दी है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के फैसले की गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी, लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस पूरे मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस फैसले को लिया गया है। इस फैसले के बारे में बताया, पहले सुनिए अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। आपने सुना केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8th पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। ऐसे में करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। निश्चित तौर पर उनके लिए एक खुशी देने वाली खबर है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय रेल मंत्री से रेल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने मुलाकात की है और उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा है कि इस 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सिफारिशें लागू हुई हैं उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। आपने देखा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने मुलाकात की है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद ही खुश कर देने वाली ये खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई सरकार ने जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। अब इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगी। इससे पहले चौथे, 5वें व 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का था। ऐसे में 31 दिसंबर 2025 को इसकी सिफारिशें खत्म होंगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का बेहद बड़ा कदम है। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। निश्चित तौर पर, हालांकि आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन निश्चित तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तक किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ये न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपए है, ये काफी बढ़ जाएगी। पेंशन भोगियों को भी इसी तरह का फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपए से 9,000 रुपए है, जो बढ़कर
20,000 से अधिक हो सकती है। यानी कि पेंशन की मिनिमम जो पेंशन है वो अभी 9,000 है। इसकी जो स्केल जो दिया जाएगा वो अभी 9,000 है। ये अब जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो 20,000 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी कर्मचारियों की है वो 18,000 है। ये भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। काफी लगभग मुझे लगता है 51,480 रुपए तक हो सकती है, ऐसा आंकड़ा दिया जा रहा है। आपको बताएं कि पीएम